बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी मिजाज के मुताबिक जो आप लोगों का बारहा दफ़ा ये डिमांड आया है कि सर हमें जो है कि वो जो सबक एक तो याद होता नहीं पेपर के करीब, और दूसरा जब कभी ये सबक याद करते हैं तो फिर वो याद हमें रहता नहीं और हम भूल जाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि आपका मसला ये भी है कि जैसे कि अगले महीने में तो आपकी पेपर शुरू है, और पेपर के करीब जो है हमें और ज़्यादा भूल जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बता दूंगा जिसको ज़रा थोड़ा आजमा के आप खुद ही अपने अंदर ज़रा चेंजेस फील करेंगे आप। ठीक है। तो आप इस मेथड को ज़रा देखते रहिए और फिर आखिर तक आप देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलिएगा। तो देखें, सबक याद करने का एक साइंटिफिक तरीक़ेकार है। ठीक है। एक तो हम रिवायती तरीके से करते हैं, जो हम आमतौर पर रट-मट पे क्या काम चला दिया तो फिर उससे ज़रा भूलने का ख़तरा है। एक तो पूरी दुनिया में एक माना हुआ एक हमारे पास तरीक़ेकार है, इसको हम कहते हैं SQ3R। ठीक है। यानी सबक याद करने का साइंटिफिक मेथड। ठीक है। साइंटिफिक मेथड टू लर्न द लेसन। और फिर SQ3R पहले क्या है, पहले आपने इसकी एब्रिविएशन समझना है। सबसे पहले आप जरा देख लीजिए कि एस, वेयर एस का मतलब ये होता है कि सर्वे। सर्वे का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लेसन पढ़ना हो तो उस लेसन के शुरू से लेकर आखिर तक आप इसको ध्यान से एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो उस तरह एक वन टाइम थ्रू आउट स्टडी करने का जो अमल है, इसको हम कहते हैं सर्वे, कहते हैं उसको आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तरीक़ेकार आप याद रखिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आज से ही आपने फॉलो करना है, ताकि आपको ये जो पहले जो प्रॉब्लम था, दो सबक याद करने में मसला और सबक याद करने के बाद भूलने का मसला, दोनों हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सर्वे का मतलब है कि थ्रू आउट स्टडी है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, वो जो आपने एक लेसन पढ़ ली, उस लेसन में से आपने कोशिश करना है कि क्वेश्चन बनाने की। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो उसमें भी बेशुमार क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, which of the branch of chemistry studies the chemical reactions। so मैंने बहुत सारे रिएक्शन जो है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप तलाश कर सकते हैं। ठीक है। जितने क्वेश्चन बना सकते हैं आप बना लीजिए, और उसको एक कॉपी पे ज़रा लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, करते करते आप आ जाइए। तो ये तो कोई मसला नहीं है कि इस काम के लिए आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चंस की आंसर को एक दफ़ा फिर आपने रीड करना है। ठीक है। क्वेश्चन आपने निकाल ली, फॉर एग्जांपल व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को एक दफ़ा पढ़ना है। ठीक है। जैसे आपने देखा पेलेंटोलॉजी, बायोलॉजी की एक जो चैप्टर है, व्हाट इज पैरासाइट और व्हाट इज हैबिटेट वगैरह, तो इनको आपने एक दफ़ा क्वेश्चन पहले बना ली, फिर इसके बाद एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे आप। इस तरीके से आप एक दो तीन दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा आपको, ये सवाल है और फिर ये इसका जवाब है। फिर आपका अगला जो स्टेप है कि वो आप क्या कहेंगे, क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको हम कहेंगे रिसाइट करना। रिसाइट का मतलब रीड और रिसाइट में फ़र्क है। जैसे हम कहते हैं ना कि वी रिसाइट होली कुरान, हम कुरान पाक पर जो है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि पढ़ना और कुरान पाक पढ़ने में फ़र्क क्या है। कुरान पाक हम बार बार पढ़ते हैं, हमेशा ज़िंदगी भर हम पढ़ते रहते हैं। जब से हम जैसे बड़े हो गए उस वक़्त से लेकर मरते तक हम कुरान पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ना। तो रिसाइट का मतलब ये होता है कि बार-बार पढ़ना और दिल से पढ़ना। ठीक है। रीड का मतलब तो सिंपल पढ़ना है ना, तो रिसाइट का क्या मतलब है, दिल से पढ़ना और बार-बार पढ़ना है। तो आप जो क्वेश्चन आपने बना ली थी या आपने क्वेश्चन नहीं बनाई, तो उसी लेसन को आप कई दफ़ा दोहराएँगे। तो इस स्टेज पर पहुँचकर एक लेसन आप कम से कम 8-10 दफ़ा जो है वो पढ़ने के काबिल हो जाएँगे। तो यहाँ पर समझो कि रिसाइट पे पहुंचने के बाद आपको वो टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। बस अब आपको कोई मसला नहीं रहेगा, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कम से कम क्योंकि आपने 8-10 मरतबा पढ़ ली है। अब अगला काम क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, रिव्यू करना, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि रिवाइज करना। ठीक है। रिवाइज का मतलब ये है, आप देखें कि इसकी मिसाल मैं आपको समझा दूंगा। आपने अपनी शूज़ को पॉलिश करना हो। ठीक है। तो आप पहली दफ़ा पॉलिश कर लेंगे तो फिर पॉलिश अप्लाई हो गया।
लेकिन मैं आपसे कहूँगा, आप उसको शाइनिंग किस तरह करेंगे आप उसको चमकाएँगे कैसे? तो आप कहेंगे कि सर हम तो उसको चमकाने के लिए बार-बार उसको रगड़ाएँगे, बार-बार रगड़ाएँगे। जब आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर रिपीट करेंगे, बार-बार आप रगड़ाएँगे ब्रश, तो उतना ही ज़्यादा वो शाइनी होगा। बिल्कुल यही मिसाल यहाँ पे भी है। आपने सबक तो याद कर लिया, अभी तक तो आपको याद हो गया है इधर तक, ठीक है? इधर तक याद हो गया। अब आपने क्या करना है, उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने का एक ख़ास तरीका है। कहा है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड इसकी 3 आर के तहत आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने उसको याद तो कर लिया, फिर इसके बाद वो जो चीज़ अभी आपने याद कर लिया था ना, लेट्स सपोज सुबह, तो उसको 24 आवर्स के अंदर एक दफ़ा फिर दोहराएं आप, ठीक है? 24 घंटे के अंदर आपने एक दफ़ा फिर रिपीट करना है, उसको रिवाइज करना है 24 आवर्स के अंदर। तो 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करने से क्या होगा, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा, फर्स्ट मेमोरी के अंदर। तो फर्स्ट मेमोरी में जाने से वो बिल्कुल कुछ न कुछ आपको 3 दिन तक याद रहेगा, ठीक है? फिर इसके बाद आप करेंगे क्या, 24 आवर्स रिवाइज किया, फिर इसके बाद आपने करना क्या है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। फिर अगले 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज, फिर एक दफ़ा रिवाइज करना है। 3 दिन के बाद क्या करना है हमने, फिर रिवाइज। तो 3 दिन के बाद रिवाइज करने के बाद ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में जाने के बाद ये कम से कम हफ्ते से जो है वो 10 दिन तक उसमें रहेगा, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, एक वीक के अंदर यानी दोबारा आपने उसकी रिपीट करना है। यानी वही जो लेसन है आपने पहला 24 आवर्स के अंदर रिवाइज कर ली, फिर आपने 3 दिन के बाद रिवाइज कर ली, फिर इसके बाद आप एक हफ्ते में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? हफ्ते में रिवाइज करने के बाद अब उसकी खासियत ये है कि आपकी थर्ड मेमोरी में चला जाएगा और वो कम से कम 1 महीने से 6 महीने तक उसमें रहेगा। है ना कमाल की बात? फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, उसी लेसन को जो है वो तो आप उसी वीक के अंदर दोबारा दोहराएंगे आप, फिर दोहराएंगे तो उम्मीद है कि वो जो लेसन है, ये कहा गया है कि आपकी पूरा पेपर तक उस दिमाग से डिलीट नहीं होगा। अभी क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम है, लेकिन वो ये कहता है कि जो SQ3R यानी साइंटिफिक मेथड के बाद साइंटिफिक मेथड आपको ये कह रहा है कि आप उसको महीने में भी एक दफ़ा दोहराएंगे तो फिर 1 साल तक आपके दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके को आप अपना लीजिए बच्चे। तो उम्मीद है कि आपका ये जो दोनों मसला मुकम्मल हल हो जाएगा। मसला इतना कोई मसला नहीं है कि जो तरीक़ेकार है साइंटिफिक मेथड, सबसे पहले दोबारा आप ज़रा आ जाइए ना, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यू विल हैव टू ओपन योर बुक। अभी कर लीजिए, आप अपना बुक खोल लीजिए और फिर बुक खोलने के बाद एक दफ़ा उसको आप रीड कर लीजिए थ्रू आउट पूरा अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद आप उसमें से क्वेश्चन तलाश कर लीजिए और क्वेश्चन तलाश करने के बाद आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर को एक दफ़ा लिख लीजिए, फिर उसको आप दोबारा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ आप 3 तरीके से करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पहली दफ़ा आप 24 आवर्स में उसको एक दफ़ा ज़रूर दोहराना है, 24 आवर्स के अंदर, ठीक है? फिर 24 आवर्स के बाद आप 3 दिन के बाद उसी टॉपिक को फिर दोहराएँगे एक दफ़ा, ठीक है? 3 दिन के बाद आपने क्या करना है, उसको रिवाइज़ करते रहिए, फिर 1 हफ्ते के अंदर उसी टॉपिक को जो आपको ख़ासकर मुश्किल लगे, उसको दोबारा आप दोहराएँगे। तो जब आप ये 3 तरीके से, ये जो 5 आपको जो SQ3R जो दिखाई दे रहे हैं, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ली। ये अपनाने के बाद आपका ये जो दोनों मसला मुकम्मल हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और आपकी पेपर में भी बेहतर नंबर इंशाल्लाह आएँगे। वीडियो देखते रहिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर उसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।